आज मैं आप लोगों को एक कमाल की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा रहता है जिसे गोल्ड कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, और उसे जहाँ भी गोल्ड मिलता है वो बस कलेक्ट करता और अपने राज्य में ले आता। कहीं भी माइनिंग होती, गोल्ड निकलता, कलेक्ट करता और अपने राज्य में लेकर के आ जाता। उससे जैसे गोल्ड कलेक्ट करने का नशा हो गया रहता है। तो एक बार उसके राज्य में एक साधु आते हैं और उसके सेवा सत्कार से इतने खुश होते हैं कि उससे एक वरदान मांगने को पूछते हैं। तो राजा बोलता है कि क्या सच में मेरा वरदान पूरा होगा? तो साधु बोलता है कि हाँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और तुम्हारा वरदान ज़रूर मैं पूरा करूँगा। तो वो राजा बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिस भी चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। तो साधु बोलता है कि यार एक बार सोच लो। तो राजा बोलता है कि हाँ, मैंने सोच लिया, मुझे यही वरदान चाहिए। तो साधु तथास्तु बोल करके चला जाता है। अब राजा सोता है और अगली सुबह उठता है और सोचता है कि चलो मैं अपने वरदान को चेक करता हूँ। तो वो अपने बेड को छूता है और बेड को छूते ही 2 सेकंड के अंदर अंदर जो बेड है वो सोने का बन जाता है। राजा बहुत खुश होता है कि अरे यार, ये तो सोने का बन गया। फिर वो उठ के जाता है और अपने दरवाजे को टच करके खोलता है, और जैसे ही वो दरवाजे को टच करता है वो भी सोने का बन जाता है। राजा और ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो दौड़ के भाग के नीचे आता है और अपने डाइनिंग टेबल के पास बैठता है, जो कि लकड़ी का रहता है। और वो अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथ रखता है और डाइनिंग का टेबल जो है वो पूरा चमाचम सोने का हो जाता है। उस राजा तो ये सब देखने के बाद पूरा 7वें आसमान पे होता है, कहता है कि मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ। फिर उससे थोड़ी बहुत भूख लगती है राजा को, तो सोचता है कि चलो यार कुछ खा लेते हैं। तो राजा क्या है कि बगल में पड़ा हुआ केला उठाता है, और जैसे वो केले को टच करता है केला भी सोने का बन जाता है। तो राजा थोड़ा सा हिचकिचाता है कि अरे यार ये क्या हुआ। फिर वो बगल में पड़े हुए सेब को टच करता है और उसका सेब भी जो है सोने का बन जाता है। तो राजा अब थोड़ा डाउट में आ जाता है कि ये क्या होगा। और ऐसा करते करते वो कुछ और भी खाने की चीज़ों को टच करते जाता है, और जो भी चीज़ों को वो टच करता है, खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो सोने का बनता जाता है। अब राजा को ऐसा करते करते 1 डेढ़ घंटे हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है भूख से और प्यास से, और उसे बहुत ज़ोर से प्यास भी लगती है। तो वो बगल में पड़े ग्लास में पानी डाल के पीना चाहता है, और जैसे वो ग्लास को अपने मुंह पे लगाता है 2 सेकंड के अंदर अंदर ग्लास का पानी भी जम के सोने का हो जाता है। अब राजा को घबराहट होने लगती है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। जब तक राजा ये सोचता रहता तब तक उसकी बेटी दौड़ करके आती है और राजा को गले लगा लेती है। और जैसे ही वो राजा को गले लगाती है, उसकी बेटी भी सोने की मूर्ति बन करके वहीं गिर जाती है। और ये सब देखने के बाद तो राजा बिल्कुल ही हताश हो जाता है और वहाँ फूट फूट करके रोने लगता है कि ये सब मेरे साथ क्या होता है। अब राजा अपने राज्यों और मंत्रियों को ऑर्डर देता है कि उस साधु को वापस से बुलाया जाए। उस साधु को वापस से उसके राज में बुलाया जाता है और राजा अपनी सारी बात उस साधु को बताता है। तो साधु सब कुछ समझता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए या अपनी बेटी चाहिए? तो राजा खूब रो रो करता है कि मेरा साना सोना सारा राज्य ले लो, पर मेरी बेटी को और मेरे सुख शांति को वापस कर दो। तो साधु उसके इस पश्चाताप को समझता है और उसका वरदान वापस ले लेता है। उसके बाद जो है राजा बहुत खुश होता है और उसे बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलता है, और वो अपने सारे राज्य और सोने को जो है अपने राज्य में गरीब जनों में बंटवा देता है और सुख और शांति की ज़िंदगी जीता है। और उसे समझ में आ जाता है कि लाइफ को जीने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। थैंक यू।